हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल। मेरा नाम सोनी है और आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और इस स्पेशली कोविड सिनारियो से अपने आप को आप सबने सेफ कर रखा होगा। सो फ्रेंड्स, आज इस हफ्ते की रीडिंग के लिए मैं आप सबके लिए बहुत ही डिफरेंट ऑप्शंस लेकर आई हूँ। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, दिस इज ऑप्शन नंबर 2 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 3। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1, ग्रीन ओफोफोलाइट क्रिस्टल है। ये बेसिकली क्रिस्टल जहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे डीप इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम इस क्रिस्टल की एनर्जी को यूज़ करते हैं। इट मीन्स दिस क्रिस्टल रिप्रेजेंट द हार्ट चक्रा। दिस इज अ स्मॉल लाफिंग बुद्धा विद लॉट्स ऑफ पेंटाकल एनर्जी, और जो हंस रहा है इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट आवर थ्रोट चक्रा एनर्जी। सी, जब हमारे पास बहुत सारी मनी की एनर्जी होती है सो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आता है, इसलिए थ्रोट चक्रा। एंड दिस इज बेसिकली गोल्डन पेराइट क्रिस्टल। दिस रिप्रेजेंट अ मनी मैग्नेट। ये क्रिस्टल बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, ये मनी मैग्नेट को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स सोलार चक्रा। So this is our 3 options for this week reading, guys. This is option number 1, this is option number 2 and this is option number 3. So basically आपने इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप चक्रा वाइज भी कर सकते हैं और आप इन जनरल ऑब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। सो इन केस अगर आप लोग कंफ्यूज है आपने कौन सा ऑप्शन लेना है, जस्ट मेक अ 3 डिफरेंट चिट, राइट 1 2 3 और कोई भी एक चिट आप फ्रेंड्स पिक कर लीजिए। जो भी चिट नंबर आएगा वही आपका ऑप्शन है। सो चलिए भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आज के इस हफ्ते की रीडिंग शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में मंगल में रहे, सुख शांति और समृद्धि की वर्षा आप सबके जीवन में हमेशा होती रहे। इसी कामना से मैं आज इस हफ्ते की रीडिंग को शुरू करती हूँ। हेलो पाइल 1, चलिए आप सबके लिए रीडिंग शुरू करते हैं इस हफ्ते की। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंजल विजडम कार्ड। दिस इज योर चक्रा कार्ड। दिस इज बेसिकली अ पावर ऑफ सरेंडर। मीन्स इस हफ्ते ऐसी कौन सी एनर्जी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपने अपने जीवन में सरेंडर करना है। मीन्स इस हफ्ते ऐसी कौन सी एनर्जी है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको आपने अपने जीवन में सरेंडर करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, योर डिवाइन मैसेज, गाइडेंस। एंड लास्ट, योर डिवाइन वर्ड्स। चलिए, सो आज आपकी इस हफ्ते की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका जो पहला कार्ड आया है ये वॉन्ड का कार्ड आया है। पेज ऑफ वॉन्ड है। फायर एलिमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें एनर्जी दिखाई दे रही है मीन्स आप सबके साथ एक बहुत ही न्यू स्टार्टअप होने वाला है। सी, हमने पहले ही बताया था कि ये ग्रीन ओफोफोलाइट है, बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल एनर्जीज पे काम करता है। और अगर आप देखें आपके कार्ड में जो पहला कलर है, मेजॉरिटी ऑफ दिस कलर इज अगेन अ ग्रीन कलर आया है। और यहाँ पे ये यही आपको बोल रहा है कि कुछ बहुत नया, कुछ न्यू स्टार्टअप होने वाला है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली है। जस्ट आपने उस चीज के लिए अपनी क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करना है। मीन्स कुछ नया काम करना है। सी, अगर कोई डीप हीलिंग भी है, अगर कोई डीप इमोशन भी है, वो तब तक आपकी लाइफ से कट नहीं होता, वो तब तक वैनिश नहीं होता है जब तक आप कोई और दूसरी एनर्जी को अलाउ नहीं करते हैं। सो हम दूसरी एनर्जी को अलाउ कब करते हैं, जब हमारे पास वहाँ पे स्पेस होता है। तो बेसिकली वो स्पेस क्रिएट करने के लिए आपने उस बैड एनर्जी को, जो भी आपके दिल में अननेसेसरी स्पेस क्रिएट करके रखी है, जो आपको हर्ट कर रही है, आपने उन एनर्जीज को निकालना है। और अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे बहुत ही लाइट सा मून हमें दिखाई दे रहा है, बहुत ही लाइट। मीन्स जस्ट ये नो मून आने ही वाला है। ओके, सो जस्ट
मून पावर की एनर्जी से कनेक्ट होना है आप लोगों ने, जिससे आप जो अपनी लाइफ में न्यू क्रिएटिव करना चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, जो आपको एंजल्स देना चाहता है, वो आपकी लाइफ में वो चीज़ें बहुत जल्दी आए, क्योंकि लाइट सोर्स ऑलरेडी आ चुका है। जस्ट यू हैव टू कनेक्ट विद दी दैट पर्टिकुलर एनर्जी। एंड देखिए कार्ड कौन सा, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है। स्टार का कार्ड हमेशा हमें क्या दिखाता है? स्टार का कार्ड हमें दिखाता है सक्सेस को, गुड लक को, ठीक है, बैलेंस को। तो यहाँ पे देखिए उसने कितने ब्यूटीफुल तरीके से 2 पॉट्स को अपने हैंड्स में होल्ड कर रखा है। और अगर आप यहाँ पे देखिए पानी भी कितने ब्यूटीफुल तरीके से निकल रहा है, पीछे भी कितना ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का एटमॉस्फेयर है। जस्ट अगर कुछ नहीं है, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं है तो वो सिर्फ एक चीज़ है, वो है फेस पे स्माइल। जस्ट फेस पे स्माइल नहीं है, रेस्ट एवरीथिंग इन योर फेवर। आप लोगों को जस्ट फेथ करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम उस एनर्जी को देखें, मैं एक बार आपको फिर से पास दिखाती हूँ, यहाँ भी फेस में स्माइल की कमी है। और यहाँ भी वो यही कार्ड्स दिखा रहे हैं कि इस हफ्ते आप लोगों के फेस में स्माइल की कमी है। सी, जब तक स्माइल नहीं आएगी तब तक हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। सो यस, आपको एक बार बोलूँगी कि आपके ड्रीम्स तो कम ट्रू होने वाले हैं। जो आप लोगों ने सोचा है वो 100% पूरा होगा। बस आपको पेशेंसली थोड़ा फेथ करना है, थोड़ा ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। इससे कि आप ब्यूटिफुल टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ रहा है। सो जस्ट उस एक अच्छे मोमेंट के लिए, एक अच्छे फॉर्च्यून के लिए जस्ट वेट करिए और हैव प्लीज मेंटेन सम स्माइल ऑन योर फेस। और हमने यहाँ पे मून की बात की थी और यहाँ पे देखिए फुल मून एनर्जी आ गई है। सो और ग्रीन ओफोफोलाइट क्रिस्टल आया है, अगेन डीप इमोशनल हीलिंग का क्रिस्टल है। तो मून एनर्जी तो माय डियर फ्रेंड्स आनी ही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आप लोगों के कार्ड में मून एनर्जी ना आए। क्यों? क्योंकि मून अगेन इमोशंस को दिखाता है, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस को दिखाता है। मीन्स अगर हमें अपने इमोशंस को बैलेंस करना है सो हमें हमेशा या तो न्यू मून रिचुअल या फिर हमें फुल मून रिचुअल करना चाहिए। यहाँ पे न्यू मून की एनर्जीज आने वाली है, यहाँ पे फुल मून आ चुका है। सो आपने बेसिकली उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। अगर आप उस एनर्जी मून एनर्जी के साथ स्पेशली कनेक्ट हो पाते हैं सो आप देखेंगे कि आप अपने जो भी इंट्यूशंस है उनको बहुत आसानी से सुन पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, आपको डिवाइन क्या मैसेज दे रहा है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहा है। और अपनी जितनी भी वरीज है उसको यूनिवर्स को हैंड ओवर कर दीजिए। जी अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, एक और मैजिकल आपके कार्ड्स में आए, इसके हैंड से कि कहाँ है, हार्ट चक्र पे। ये क्रिस्टल भी हार्ट चक्र के बारे में ही दिखा रहे हैं। एक और चीज एक कॉमन आपको दिखाऊंगी इन तीनों कार्ड में, जो पहली बार आप सबके लिए आई है, वो है यहाँ भी देखिए स्माइल यहाँ पर भी नहीं आई। सो फ्रेंड्स प्लीज, जो भी सिनेरियो है, जो भी सिचुएशन है, दुखी होने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बिलीव मी, अगर आप अपना चैप्टर लर्न कर लेते हैं, अगर आप चीज़ों को लर्न कर लेते हैं तो योर चैप्टर विल डेफिनेटली ओवर एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। आपको जो भी सक्सेस चाहिए, जो भी आपके फियर्स है वो सब वैनिश हो गए। सक्सेस आपको 101% मिलेगी। सो जस्ट बी रिलैक्स। इस वक्त इस मोमेंट में रिलैक्सेशन की आप सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। And this is your चक्रा कार्ड। सो आपके चक्रा कार्ड में रिजेक्शन आया है। इट मीन्स हो सकता है आप लोगों को अभी ऐसा लग रहा हो कि आपका जो भी काम था, जो भी आसपास के आपके रिलेटिव्स थे, जो भी आपके फ्रेंड्स थे, कोलीग्स थे, वो सब कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे चक्रा का कार्ड कलर कौन सा आया है, ग्रे कलर आया है। ग्रे कलर हमेशा रिप्रेजेंट करता है लॉट्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी को। प्लीज मैं यहाँ पे आप सबसे यही कहूंगी, जितनी भी आसपास आपकी नेगेटिव एनर्जी है, इनके बारे में बिल्कुल मत सोचिए कि ये लोग आपसे क्या कह रहे हैं, क्या सुना रहे हैं। फोकस ऑन योर वर्क, अपने काम पे फोकस करिए, आगे बढ़िए। बिलीव मी, आपके लिए न्यू फॉर्च्यून वेट कर रहा है, न्यू एनर्जीज वेट करिए। जस्ट अपने हार्ट को हील करिए, उसके साथ कनेक्ट हुई एंड यू विल सी अ गुड फॉर्च्यून, गुड लाइफ इज वेटिंग फॉर यू, एवरीथिंग इज इन योर फेवर। जस्ट इस एनर्जी को अपने से कट करिए। ऑल ऑफ सडन मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है फ्रेंड्स।
अगर इस मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, सो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, हो सके सो थोड़ा सा गर्म पानी, हल्का गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर सोने से पहले अपने पैर सोख करके सोइए। इससे भी हम अपने आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको बहुत आसानी से कट कर पाते हैं। एंड चलिए आपका सरेंडर, सो सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। सी मीन्स मैंने आपसे पहले ही कहा था फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है। ये आने वाला हफ्ता आपके लाइफ में बहुत मैजिकल मोमेंट्स आएगा। सी यूनिकॉर्न भी आया, सच अ ब्यूटिफुल साइन। बट हमें करना क्या है इस मैजिक के लिए? अपने आप को इस डिवाइन को, यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर देना है। जस्ट डोंट थिंक एनीथिंग, कुछ मत सोचिए क्या होगा, कैसे चीज़ें सॉल्व होगी, नेक्स्ट डे क्या एक्शन लेने हैं। अपनी टू डू लिस्ट छोड़ दीजिए, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। यस, एक टाइमलाइन को ज़रूर फॉलो करिएगा, कोशिश करिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग जल्दी नहीं उठ रहे हैं, बिकॉज हो सकता है लॉकडाउन और कोरोना के कारण आप लोगों को लेट उठने की आदत पड़ गई है। बट मैं यहाँ यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जल्दी उठिए, और स्पेशली अगर हो सके तो भोर का टाइम बोलते हैं 3:30 से 5 बजे के बीच में। यस, अगर आप 5 o'clock तक भी नहीं उठ पा रहे तो एटलीस्ट 6-6:30 तक मैक्सिमम उठने की कोशिश करिए। नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए, अपने बैल्कनी में वॉक करिए, टेरेस में जाइए, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग का सनलाइट अपनी बॉडी में लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ और बोलूँगी, आपके अंदर विटामिन डी का बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी चल रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा वो कम चल रही है। सो अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए काम करे, आप चाहते हैं कि यूनिवर्स एनर्जीज आपके फेवर में हो, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो आप अचीव कर पाएँ, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो कट पाए, सो यू हैव टू सरेंडर। और जब हम सरेंडर की बात करते हैं ना, तो हम 100% सरेंडर होता है, मीन्स हम गुड रूल्स अप्लाई करते हैं। तो एज अ ह्यूमन हमारा सबसे पहला रूल ये है कि हमें अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मीन्स जल्दी सोना चाहिए और सुबह ही जल्दी उठना चाहिए, बिकॉज वी आर ह्यूमन्स, क्योंकि हम इंसान हैं। और जब आप जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तो आप इस डिवाइन एनर्जीज के साथ आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे, आप आसानी से अपने प्रेयर्स कर पाएंगे, रिचुअल्स कर पाएंगे, एंड आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रही है। सो दिस इज़ योर डिवाइन मैसेज कॉन्शियसनेस। एंड यहाँ पे बुद्धा की एनर्जीज आई है, लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी आई है, थर्ड आई की एनर्जी आई है, मेडिटेशन की एनर्जी आई है। सो दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ करनी है, मीन्स आपने अपनी एनर्जीज को ज़्यादा फोकस करना है, जो यहाँ पे हमने बताया ही था आपसे, मैंने आपसे बात किया था कि अगर आप अपनी लाइफ में मैजिक चाहते हैं, सो आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। सी हम मेडिटेशन कब करते हैं, हम प्रार्थना कम करते हैं, ऑल्दो हम उसको पूरा टाइम कर सकते हैं, दिन के 24 घंटे है, कभी भी कर सकते हैं, बट जब हम सुबह के वक्त करते हैं, स्पेशली पहले पहर के वक्त करते हैं, सो वो प्रार्थना ज़्यादा कामयाब होती है, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस के साथ कर पाते हैं, हम अपनी इंट्यूशन को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। यहाँ भी मैंने इंट्यूशन में आपकी मून कार्ड से बात की थी कि आपकी इंट्यूशंस बहुत पावरफुल होगी, आप चीज़ों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। सो इन सब के लिए आपको करने के बेसिकली आपने डिवाइन के साथ कनेक्ट होना, और अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, सो बिलीव में ये क्रिस्टल की पावर, डिवाइन एनर्जीज, जितनी भी आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव पावर्स है, उनको कट करेंगी। एंड देन जो भी आप अपने दिल से चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ग्रोथ, अबंडेंस, एवरीथिंग यू विल गेट माय डियर फ्रेंड्स। यस, एवरीथिंग यू विल गेट। एंड नाउ क्विकली योर डिवाइन वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी लेटर हो सकता है, वो आपका नाम हो सकता है, आपके लव वंस का हो सकता है, कोई डिवाइन मैसेज हो सकता है। प्लीज रीड इट केयरफुली, देखिएगा ध्यान से और उसको आराम पढ़ने की कोशिश करिएगा। और हो सके, ओ वाव, पहली बार 2 ब्लैंक लेटर्स भी आए हैं, सो यू कैन क्रिएट एनी वर्ड, और हो सके तो मुझे जरूर बताइएगा।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली बार दो हमारे पास ब्लैंक लेटर्स आए हैं। प्लीज आप इनको भी यूज करके कोई भी लेटर और वर्ड बना सकते हैं। सो जैसे मैं इस वक्त जो सबसे पहला लेटर देख रही हूं, एयर, AINR। और सेकेंड लेटर जो मैं बनाना चाहूंगी आप सबके लिए, मैं इसमें ब्लैंक लेटर यूज कर रही हूं, SUN, सन। सन मीन्स सुबह, सूरज का प्रकाश, सूरज की किरणें, और एयर मीन्स हवा, खुली हवा। जब सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है, प्लीज उसमें कनेक्ट हुई है, उस एनर्जी से कनेक्ट हुई है, और सी द मैजिक की आपकी लाइफ में कितनी जल्दी मैजिक आएगा, और कितनी जल्दी आप अपने जो नेगेटिव इश्यूज हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं, उनको कितनी जल्दी हील कर पाएंगे। इसके सिवा भी अगर आपको कोई भी लेटर और कोई भी वर्ड्स मिलता है फ्रेंड्स, प्लीज मुझे बिलो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, मुझे पढ़कर सच में बहुत खुशी होगी। So this is all for pile 1. I hope you like your reading. Now I am closing your reading, guys. Hello pile 2. चलिए, सो पाइल 2 आप लोगों ने ये लाफिंग बुद्धा के एनर्जी को सेलेक्ट किया था। मैं एक बार और क्लोज से आपको ये लाफिंग बुद्धा दिखा देती हूँ। स्मॉल लाफिंग बुद्धा मीन्स बहुत खुशी से हंस रहे हैं, इवन इनके आईज क्लोज हो चुके हैं, चिक्स में रेडनेस आ गई है, स्टमक बिल्कुल फिल है। मीन्स जितनी भी डिज़ायर्स हैं, जितने भी लाइफ में विशेस थे, वो सब आपके पूरे हो गए। और यहाँ पे बहुत सारी पेंटिकल की एनर्जी भी आ रही है, मीन्स मनी की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी लाइफ में सक्सेस को दिखाती है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी हमें दिखाती है कि हमारे जो भी डिज़ायर से, जो भी मैनिफेस्टेशन थी, उनको हमने अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है। और जब भी हम उस एनर्जी को अचीव करते हैं, सो हमारे फेस में बहुत ब्यूटीफुल स्माइल आती है। सो लेट्स स्टार्ट डू योर रीडिंग फॉर दिस वीक। सो दिस इज योर कार्ड्स। योर चक्रा कार्ड। सरेंडर मीन्स ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसको आपने इस हफ्ते सरेंडर करना है। एंड अ डिवाइन मैसेज। चलिए, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो फ्रेंड्स, आपका 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मीन्स इस वक्त आपके माइंड में जो सबसे ज़्यादा चीज़ चल रही है, क्योंकि विशेस कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है, कामनाएं जो मैनिफेस्टेशन थी, जो चाहते थे, वो शायद थोड़ा बहुत पा लिया है, पूरा हो गया। तो इसलिए आप लोग सोचे कि अब दिस इज़ अ टाइम कि अब मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। और आप इस मोमेंट में अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपको लगता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि अब मैं रेडी हूँ कि मैं कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, कुछ नए डिसीजंस लूँ, कुछ नए चॉइसेस बनाऊँ। बिलीव मी, ये आप जो भी सोच है, आपके जो भी ये चॉइसेस है, ये काफ़ी बिग होने वाले। मीन्स ये काफ़ी बड़े चेंजेस लेकर आने वाले हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जिसने भी इस पाइल 2 की एनर्जी लाफिंग बुद्धा को सेलेक्ट किया है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त अपने घर को छोड़कर जाने वाले हैं। यस फ्रेंड्स, आप लोग अपने न्यू करियर पाथ के लिए, अपनी न्यू लाइफ के पाथ के लिए घर को छोड़ने का प्लान करें। हो सकता है जॉब के पर्पज से, हो सकता है सम स्पिरिचुअल अवेकनेस के लिए कि मुझे आगे न्यू नॉलेज चाहिए, मुझे आगे न्यू लर्निंग चाहिए। सो यू आर रेडी टू टेक अ कॉल। आप सोच रहे कि मुझे आगे बढ़ना है, सो यू आर रेडी टू टेक अ कॉल। और आप बहुत जल्दी अपने घर वालों को छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हैं। सो नाउ आई विल ओपन योर सेकेंड कार्ड। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है। और अगर आप देखेंगे तो इसने अपनी स्वॉर्ड के ऊपर बटरफ्लाई रखी हुई है। दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट कि आप स्वॉर्ड को इस तरह से पकड़ के उस पर बटरफ्लाई रखें, क्योंकि आपने हल्का सा स्वॉर्ड हिलाया और बटरफ्लाई छोड़। मीन्स सिचुएशन एंड सिनारियो जो है इस वक्त आपकी लाइफ में, यस इट्स नॉट वेरी ईजी, बिल्कुल भी ईजी नहीं बोलूँगी, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आसपास भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं,
कहीं ना कहीं मैं इस वक्त ये भी बोलूँगी गाइस, क्योंकि यहाँ पे लिविंग की एनर्जी आ रही है और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आई है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप में से जिसने भी पाइल 2 का कार्ड लिया है, कहीं ना कहीं आप लोग हो सकता है आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हो, आप लोग अनमैरिड हो या फिर मैरिड होकर भी मैरिड नहीं हो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राई टू से, मीन्स अकेले है जीवन में, कोई साथी नहीं है, कोई संगत नहीं है, मीन्स कोई साथी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है इस मोमेंट में जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज को शेयर कर पाए। हाउएवर आप इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि लोगों को जज करना बंद करिए। दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम कि आप लोगों को जज करें। इवन आपने वो सिचुएशन को, उन लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज कर देना है, उनको हटा देना है जो आपकी लाइफ में इस मोमेंट में कोई एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहा है, या फिर इन शॉर्ट ये कहूँगी जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, उन एनर्जीज को अपनी लाइफ से और उन सिचुएशन को अपनी लाइफ से जस्ट कट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे आपके आसपास की जो सराउंडिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सारे प्लांट्स है, फ्लावर्स है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैं कनेक्ट हुई हूँ यहाँ पे पीस लिली से हुई हूँ। एक बार और आपको पास से दिखा देती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पीस लिली से कनेक्ट हुई हूँ। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप लोगों को पीस लिली की एनर्जी से कनेक्ट होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा हमको काम और रिलैक्स करती है। मैं यही सजेस्ट करूँगी, हो सके तो इसे अपने घर में और स्पेशली अपने बेडरूम में लगाइए, जिससे आप इन फ्लावर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। और एल्स आप नॉर्मल पिंक कलर का कोई भी फ्लावर भी लगा सकते हैं, वाइट कलर का फ्लावर लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। और कभी कभी ये फ्लावर की एनर्जीज भी ना हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती हैं। सो जस्ट अ सजेशन, आई होप यू लाइक दिस सजेशन। एंड नाउ आई विल ओपन योर थर्ड कार्ड। और थर्ड कार्ड में अगेन कप्स का कार्ड आया है और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है। एक बहुत ही, देखिए अगेन एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर एनर्जी आया है। मीन्स जो भी आप चाहते हैं, अगर आप जो भी यहाँ पे हमने बोला था, हो सकता है आपकी शायद आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर आप डिवोर्स है या फिर मैरिड भी है, तो इस मोमेंट में एक तरह से आप नहीं भी है, मैं यही बोल रही थी कि नहीं भी है, शादी होकर भी शादी नहीं हुई है क्योंकि पार्टनर नहीं है। बट यहाँ पे फुल ऑफ फैमिली एंड पार्टनर का कार्ड है। मीन्स बिलीव मी गाइस, जो भी यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, जो भी सिनेरियो, अगर आप उसे कट कर देते हैं उस मोमेंट में, आप जो भी अपना उस मोमेंट में, क्योंकि वो नेगेटिव सिनेरियो कट हो गया है, सो अब अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढेंगे तो वो ज़रूर मिलेगा। अब अगर आप अपने पार्टनर से, अगर आपकी शादी हुई है, उसके साथ एक्चुअल में डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है, उसको हैंडल कैसे करना है, तो वहाँ पे आपका पार्टनर आपकी बात को ज़रूर समझेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल रेनबो एनर्जी भी है ये। और जब आपका पार्टनर आपसे बात करेगा, समझेगा, तो ऑब्वियसली आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगी, क्योंकि जो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि प्लीज़ जब भी आप अपने पार्टनर से बात करें, डिस्कस करें, प्लीज़ कनेक्ट विद दी नेचर। नेचर के साथ ज़रूर कनेक्ट करेगा, क्योंकि ये भी पैटर्न को हील करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और आप जब देखेंगे कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, फिर आप बहुत ध्यान से, समझदारी से अपने पार्टनर से अपनी सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। समझदारी से अगर आप शादी करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को किसी भी साइड में या कहीं भी ढूंढेंगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर वो है, सिचुएशन ख़राब एक चल रही है, तो वो सिचुएशन भी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो पाएंगी, क्योंकि अब आप विजडम से काम कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिव होके काम नहीं कर रहे हैं, बहुत संभल के चल रहा है। यही गाइडेंस आपको इस वक्त डिवाइन देना चाहते हैं। सो लेट्स सी, पैशन आया है फ्रेंड्स आपके यहाँ पे चक्रा कार्ड में। और पैशन हमें क्या दिखाता है? पैशन हमें दिखाता है क्योंकि आप सच में आप बैठे हुए हैं, आपकी एनर्जी सेटल्ड है। प्लीज़ वो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि जस्ट वर्कआउट, अपनी एनर्जीज को लेके वर्कआउट करिए। प्लीज़ सोचिए मत कि क्या होगा, कैसे होगा। अगेन देखिए यहाँ पर भी दोबारा से मैजिकली बहुत ज़्यादा ग्रीन एटमॉस्फेयर आया है। मीन्स आपको ग्रीनरी से कनेक्ट होना है, इसके साथ कनेक्ट होना, डिवाइन एनर्जीज तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी ही करेंगी। एंड देन वट एवर यू वांट, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप उनको आसानी से पूरा कर पाएंगे। सो नाउ आई विल ओपन योर
सरेंडर कार्ड, लेट्स सी इस हफ्ते आपने किस चीज को सरेंडर करना है। सो सरेंडर टू योर इंट्यूशन मीन्स प्लीज आपके जो भी एक पेनफुल वाली, स्पेशली पेनफुल, क्योंकि आईज आई है ना, देखिए तो आईज हमें क्या कह रही है कि जो भी एक बहुत ही पेनफुल सिनारियो है, पेनफुल सिचुएशन है, उसको प्लीज अपनी लाइफ से कट कर दीजिए। अपनी इनर वॉइस, आपकी वॉइस बहुत स्ट्रांग है, सी आपको बार बार कॉलिंग आ रही है कि आपने उसको सुनना है, प्लीज उसको सुनिए, उसके साथ कनेक्ट होइए। एंड जो भी आपको गल्ट फीलिंग है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, मेरे को पेन हो रहा है या फिर मैं समझ नहीं पा रहा, प्लीज उस एनर्जी को अपनी लाइफ से कट कर दीजिए एंड देन यू विल सी अ न्यू स्टार्ट विल बी कम। सो ये रेनबो एनर्जी तभी आएगी जब आप अपनी इनर वॉइस के साथ बेसिकली कनेक्ट होगे। एंड नाउ योर गाइडेंस कार्ड, सॉरो। सो गाइस आपके यहाँ पे गाइडेंस में सॉरो आया है, मीन्स अगेन यहाँ पे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप लोग अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, पार्टनर हो के भी पार्टनर नहीं है या फिर पार्टनर ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे सॉरो कार्ड आया है, मीन्स अगेन अगर आप देखेंगे ये भी अकेला बैठा है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाहर स्टार्स आ चुके हैं, मीन्स बाहर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक गुड फॉर्च्यून, एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। एंड यू हैव अ फुल नॉलेज, क्योंकि आपको नॉलेज तो है, यहाँ भी वो नॉलेज की ही बात करें तो नॉलेज तो है। तो चीज़ों से भागना, सिनारियो से भागना, इट्स नॉट एट ऑल द सॉल्यूशन कि हम अपनी चीज़ों को अनदेखा करके भाग जाए कि जो भी चीज़ें देखा जाएगा कैसे सॉल्व, वो मैं नहीं सॉल्व कर सकता, मुझसे नहीं होना, लेट्स रन, भाग जाओ। नहीं, ऐसा करने से चीज़ें कभी सॉल्व नहीं होती है। अकेले अपने माइंड में सोचने से या अपने माइंड में ही चीज़ों को लेकर जजमेंट करने से कि ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, अपने दिल और दिमाग से ख्याल निकालना, सोचिए। हो सकता है जब आप दूसरों से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनकी भी लाइफ में कोई थॉट्स, उनकी भी लाइफ में कुछ विशेस है जो वो पूरा करना चाहते हैं। सो कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिकेशन के साथ नेचर एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनर कॉलिंग आ ही रही है, प्लीज़ उस कॉलिंग को लीजिए और इस तरह से उदास बैठना छोड़िए, एक्शन लीजिए मेरी जान, एक्शन लेंगे तो जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, और जो भी सिनेरियो है, जो भी चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। सो मैंने बहुत पहले जब ये सिलेक्शन किया था उस टाइम पे मैंने बोला था कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं मैं इस पाइल 2 की एनर्जी में सबसे ज़्यादा जो कनेक्ट हुई थी वो कम्युनिकेशन से हुई थी। और अगर अब आप अपने सारे कार्ड्स देखेंगे तो भी गाइस यहाँ पे कम्युनिकेशन ही आ रही है कि मीन्स जो भी सिनेरियो है, जो भी सिचुएशन है, उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं। चलिए मैं आपके डिवाइन लेटर्स निकालती हूँ। तो दिस इज योर डिवाइन लेटर। सो फ्रेंड्स, आप सबके लेटर, आई होप आप सब इनको अच्छे से देख पा रहे हैं। लेट मी चेक, यस काफ़ी क्लियर है। सो मैं आपके लिए जो पहला लेटर बना रही हूँ, सो मैं यहाँ पे ब्लैंक लेटर यूज कर रही हूँ, वॉइस, VOICE। वॉइस मीन्स आवाज, बोलना बहुत जरूरी है। एक और लेटर भी दिखाऊंगी, वर्ड जो बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड आ रहा है, अगर आप वॉइस की एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो साउंड। सो देखिए ये डिवाइन मैसेज था क्लियरली आप लोगों के लिए गाइस, मीन्स बोलना ज़रूरी है, साउंड अगेन आवाज़ है। सो जितना ज़्यादा अच्छे से, बट याद रखिएगा अच्छे से समझदारी से बोलेंगे उतनी जल्दी सिनेरियो सिचुएशन का सॉल्व होगी और उतनी जल्दी जो भी आपके डिज़ायर्स है, जो भी आपके ड्रीम्स है, आप उनको आसानी से फुलफिल कर पाएंगे।
इसके भी सिवा अगर आपको कोई और लेटर या कोई और वर्ड दिखता है, प्लीज मुझे नीचे लिखे कमेंट सेशन में लिख के जरूर बताइएगा, मैं उसको सच में पढ़ना चाहूंगी। So this is all for pile 2 reading. I hope you like your reading, guys. Now I am closing your reading. So welcome pile 3. Pile 3 जिन्होंने भी बेसिकली गोल्डन पेराइट की एनर्जी को सेलेक्ट किया है, ये मनी मैग्नेट क्रिस्टल होता है गाइस। इट मीन्स ये क्रिस्टल हमारे सोलर चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब मैं आप सबके लिए कार्ड्स ओपन करती हूँ। Now your chakra cards, your surrender card, and last your divine message means guidance. चलिए, let's start your reading. सो यहाँ पे फ्रेंड्स नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है, फायर एलिमेंट आया है यहाँ पे, मैं पास से दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे ये जो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशनेट है, कोई ऐसा काम है जिसको लेकर बिल्कुल आपने अपना दिन रात एक कर रखा है और बहुत एग्रेसिवली, बहुत जल्दी उस काम की ओर बढ़ना चाहते हैं आप लोग। कहीं ना कहीं रेस्टलेस पे वर्ड बोलूँगी कि रेस्टलेस है, क्योंकि आसपास नहीं देख रहे कि रेगिस्तान में सी सैंड में फूल खिला हुआ है, ये नहीं देख रहे, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। इवन जस्ट भाग रहे कि बस किसी तरह से जो भी मैं काम करना चाहता हूँ, जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, जो भी मैंने सोच रखा है, वो बस मैं फटाफट पूरा कर लूँ। यस, यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि आसपास की चीज़ों से, आसपास की एनर्जी से आपका फोकस डाइवर्ट नहीं हो रहा और आपका पूरा फोकस एग्जैक्ट अपने गोल पर है, सब कुछ है। बट और कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूँगी इस गोल को अचीव करने में आपके पार्टनर का बहुत बड़ा हाथ भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ आपका रिलेशनशिप इस मोमेंट में बहुत स्ट्रांग चल रहा है। बहुत ही अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर रहे हैं। नाउ योर सेकेंड कार्ड। सो यहाँ पे जो कार्ड आया है, पेंटिकल का कार्ड आया है गाइस, और यहाँ पे जो पेंटिकल का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि इस मोमेंट में देखिए, अगर यहाँ पे भी अगर आप देखें, यहाँ पे भी भागता हुआ घोड़ा ही आया है। ओके, घोड़ा यहाँ भी भागता हुआ ही घोड़ा है, यहाँ भी भागता हुआ घोड़ा है। मीन्स आसपास इस वक्त, क्योंकि आपका पूरा का पूरा फोकस आपके काम पे, कहीं ना कहीं आप उस चक्कर में अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, बट स्टिल लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और इस वक्त आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पे कि मेरे पास जो कुछ भी है किसी तरह से मैं लोगों की मदद करूं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त कोविड पेशेंट्स की किसी ना किसी तरह से मदद करें, या फिर सोसाइटी के किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी एनर्जी के तरह से। हो सकता है वो हीलिंग हो सकता है वो मनी एनर्जी हो सकता है वो इमोशनल या फिजिकल सपोर्ट हो, बट आप उसको बहुत खुशी से दे रहे हैं। आपका पूरा फोकस इसी बात पे है कि किस तरह से आसपास के पूरी एनर्जी को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाया जाए, आसपास सबके जीवन में खुशियाँ बिखेरी जाए। जस्ट इस पर ही आपका फोकस है। एंड बिलीव मी, आपके इस गोल, इस काम में, जैसे मैंने पहले ही बोला था, आपका पार्टनर भी पूरा का पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है, पूरा का पूरा साथ दे रहा है। एंड डेफिनेटली यू विल अचीव और यू विल स्प्रेड दिस हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड। नाउ विल ओपन योर थर्ड कार्ड। सो यहाँ पे जो कार्ड की एनर्जी आई है, यहाँ पे इमोशंस की एनर्जी आई है। मीन्स गाइस, इस वक्त आपके आसपास जो इमोशंस की अगर मैं बात करूँ, सो बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं कहीं ना कहीं। मीन्स अभी हर टाइप के इमोशंस आपके साथ चल रहे हैं। कहीं पे खुशी लग रही है, कहीं पे गम है। मीन्स कहीं खुशी, कभी गम, कहीं पे बैलेंस है, कहीं इम्बैलेंस है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हुए पड़े हैं। और यहाँ भी हम जब मदद करते हैं ना, हम सबको हेल्प करते हैं, तो कहीं पे हम अपनी तरफ से तो अपना हमेशा दी बेस्ट देते हैं, अपनी तरफ से तो अपना पूरा देते हैं, बट कभी कभी कहीं ना कहीं कुछ कमी
रह जाती है, इसना कि हम उसको अधूरा छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ऐसे कहूँगी प्रार्थनाएं कभी कभी अधूरी रह जाती है। सो प्लीज़ उससे डिसहार्टेड मत होइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी पूरी हो रही है। प्लीज़ जो चीज़ें पूरी हो रही है उस पर फोकस ज़्यादा करिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़्यादा दीजिए, क्योंकि आपके साथ अगेन डिवाइन पावर्स है, डिवाइन एनर्जीज है। सो जस्ट जो भी आप सोच रहे हैं डेफिनेटली आप पूरा कर पाएंगे, और एक एक कर कर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस जल्दी आएगा। नाउ आपके चक्रा कार्ड से आता है। सो फ्रेंड्स, आपका ये जो चक्र कार्ड आया, परसेप्शन का आया है, इट मीन्स आपके आसपास वो एनर्जी है कि आप चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सो प्लीज़ उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब के लिए डिवाइन आपके साथ बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। आपके इस मोटिव के लिए डिवाइन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। एंड प्लीज़ कंटिन्यू योर दिस जॉब एंड सरेंडर। क्या करना है? सरेंडर कंपैशन विथ अदर पीपल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सरेंडर कंपैरिजन विद अदर पीपल है, मीन्स आपने अपनी एनर्जी के साथ काम करना है, आपने अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ के साथ काम करना है। आपने दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना कि दूसरा कितना कर रहा है, या मैं इतना ही कम क्यों कर पा रहा हूँ या क्यों कर पा रही हूँ। हर किसी का एक डिवाइन पाथ होता है, हर किसी का एक डिवाइन पर्पस होता है, और हर कोई एक लिमिट तक ही काम कर सकता है। सो बिलीव मी, आप जितना काम कर रहे हैं वो आपकी लिमिट के अकॉर्डिंग है। प्लीज़ उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश मत करिए। और देखिए, अगर मैं अब इन दोनों कार्ड्स को कनेक्ट करूं, सो ऑलरेडी आप जहाँ बैठे हैं, ठीक है, पार्टनर की पूरी हेल्प है, सब कुछ है, लेकिन आप जहाँ बैठे हैं, देखिए कहाँ बैठे हैं, एक व्हील चेयर पे, मीन्स आपके पास एक लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड थिंग्स है, और आप लिमिटेड ही काम कर सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पर भी जो कार्ड आया है वो आया है कि आप अगेन अपने आप को अननेसेसरी प्रॉब्लम्स में कवर कर रहे हैं, नेसेसरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कंपैरिजन चल रहा है कि यार मैं और करूं, कैसे करूं, या वो और ज़्यादा कैसे कर रहा है। सो प्लीज़ उसको कट करिए, अपनी हिम्मत, अपनी पावर, अपने ऊपर पूरा फोकस करिए, और आप जितना कर पा रहे हैं, बिलीव मी, वो भी बहुत है, क्योंकि इतना भी बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। लेट्स सी योर गाइडेंस कार्ड नाउ। सो आपका गाइडेंस कार्ड जो है वो रिपलनेस का आया है, मीन्स जो भी आपने अभी बीज बोया है उससे फल निकल चुका है, मीन्स आपकी एनर्जी से बहुत सारे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइस, प्लीज़, दिस इज़ द बेस्ट टाइम you can connect and this is the best you can do. Okay, just continue this job, जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी तरह से लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं, जो भी आपके गोल्स है, क्योंकि आपने अपने गोल्स सेट कर रखे हैं। बिलीव मी, ये गोल्स एक दिन में सेट नहीं हुए थे, इनको सेट करने में भी आपको काफ़ी टाइम लगा था, बट आज क्योंकि वो पास्ट का फ्रूट जो है वो आज प्रेजेंट में आ चुका है, फ्रूट इज रेडी, दैट्स वाई यू आर एबल टू डू दिस नोबल जॉब, दिस नोबल कॉज। सो प्लीज कंटिन्यू एंड जस्ट मैं लास्ट में भी ये कहूँगी, जस्ट डू योर बेस्ट, दिस इज बेस्ट आई कैन सजेस्ट यू इन दिस मोमेंट। नाउ योर डिवाइन वर्ड। सो आज मैजिकली इस बार तीनों पाइल में एक ब्लैंक लेटर आया है। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो डिवाइन लेटर मैं आप लोगों के लिए वर्ड पढ़ पा रही हूं, लेट्स कनेक्ट। DAY, डे, एंड यहां मैं ब्लैंक लेटर यूज करूंगी, BEST, बेस्ट। इसके सिवा भी है। सो ये दो वर्ड्स मैंने आपके लिए बनाया है, बेस्ट डे, डे बेस्ट, और बेस्ट डे, वट एवर यू विल से। सो जो कुछ भी हो रहा है, बिलीव में ये बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे ही चलेगा। प्लीज कंटिन्यू दिस योर नोबल जॉब, और जो भी आप काम करें उस पर ज़्यादा और फोकस रखिए, उसको इसी तरह से करते रहिए। एंड
अगर इस लेटर से और भी आपको कोई वर्ड मिल रहा है जिससे आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, सो प्लीज़ मुझे बिलो कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलेगी। तो दिस इज ऑल फॉर पाइल 3. नाउ आई एम क्लोजिंग अ रीडिंग. आई होप यू लाइक योर रीडिंग गाइज. So this is all for this week reading. I hope you like my reading guys. Please share your views in a below comment section, and now I will come and meet you next week. Till then, bye, see ya, tata.